नमस्कार फ्रेंड्स, मैं श्लोक गोपाल शर्मा आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको समझाएंगे पामस्ट्री के अंदर कि राजयोग कैसे बनता है हाथ के रेखाओं के अंदर। आप अपने सिर्फ हाथ को देख करके कैसे पता लगा सकते हैं कि आप राजा बनेंगे। राजा बनने का मतलब होता है ऐशो आराम की जिंदगी। इसमें उच्च पद, सरकारी नौकरी भी, और जो बहुत बड़ा कोई स्टार बन जाना, बहुत बड़ा कोई राजनेता बन जाना, ये सब शामिल होगा। ना कि चपरासी की नौकरी, ना कोई छोटा बिजनेस, वो नहीं। या तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत बड़ा राजनेता, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस प्रकार से। ठीक है। तो उच्च पद जीवन में ऐशो आराम की जिंदगी। बहुत से लोग कहेंगे अमिताभ बच्चन राजा नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिए अमिताभ बच्चन क्या राजा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि राजयोग, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। अंबानी के पास राजयोग है, लेकिन वो प्राइवेट राजयोग है, अपना स्वयं ही राजा है, इसके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है कि राजयोग भी प्राइवेट भी होते हैं और सरकारी भी होते हैं। सरकार में जैसे राजनेता बन जाओ तो सरकारी राजयोग आ गया है। चपरासी बनना कोई राजयोग नहीं है, वो एक राजा का नौकर बनना होता है। बाबू कलरक बन गए, वो भी एक नौकर की तरह आप काम करने पड़ते हो, आपका अपनी मर्जी नहीं चलती है। भले सरकार से आपको पैसा मिलता रहे। तो राजा वो जो अपनी चलाए, जो अपनी प्रजा रखे। तो क्या अमिताभ बच्चन के पास अपनी प्रजा नहीं है? उसके फॉलोअर्स जो उसको फेसबुक अकाउंट पर, इंस्टा अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर फॉलो करते हैं, जो उसकी बातें मानते हैं, जो उसको गुरु भगवान तुल्य मानते हैं, तो वो उसके फॉलोअर हैं। जिन्होंने उनकी फिल्में देखी, फिल्में चलाई, वो उनके फॉलोअर्स हैं, वो उनकी प्रजा हैं। इसी प्रकार से एक बिजनेसमैन अंबानी की प्रजा कौन है? आज जियो को जितना लोग यूज कर रहे हैं, वो भी एक तरह से उनकी प्रजा ही है, क्योंकि वो उनका फॉलो कर रहे हैं एक तरीके से। तो कहने का मतलब जो वो अंबानी के अधीन जितने लोग कर्मचारी करते हैं, तो ये सब उनके नौकर चाकर गए हैं। तो कहने का मतलब राजा बनने का योग किस प्रकार से हाथ में बनता है, वो हम आपको बताएंगे। तो वो बोर्ड के माध्यम से आपको समझाएंगे। आइए थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप धीरे रखें। ठीक है, ये बोर्ड है, इसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे राजयोग कैसे बनता है, हथेली के अंदर कौन कौन से साइन है। तो सबसे पहला साइन जो राजयोग बनने के अंदर आता है, वो अंगूठे के अंदर आता है। ठीक है, तो अंगूठे में आपके देखिएगा इस प्रकार से पूरा का पूरा एक बंद निशान आपके पास हो, बंद। ये इस प्रकार से मछली की आंख कह सकते हो या यव का साइन कह सकते हो। ये आदमी को राजा बनाता है, चाहे वो प्राइवेट राजा हो, जैसे अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, ऋतिक रोशन, ठीक है, अजय देवगन, ये अपने आप में एक प्राइवेट राजा है। अंबानी को भी आप बिजनेस मैन राजा कह सकते हो। ठीक है, चाहे सरकार के अंदर कोई उच्च पद मिल जाए। ठीक है, ये बताता है पूरा बंद होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, कईयों के पास होता तो है लेकिन आता अधूरा होता है, कहीं से खुला होता है तो वो बीच में फिर वो निकल जाता है। जो लीक होता है, जैसे बर्तन कोई बाल्टी जैसे लीक हो तो उसमें से पानी निकल जाता है, तो उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो लीक नहीं होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे होते हैं? बहुत सुंदर पत्नी मिलना, और धनवान ससुराल मिलना, और बहुत सारा धन मिलना, और फॉलोअर्स मिलना, जो कि बहुत ज़रूरी है, और अथाह ज्ञान मिलना ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, तो ये 4-5 प्रकार के फायदे देता है। तो ये एक राजयोग है। दूसरा राजयोग का निशान ये होता है कि आपका इस पर्वत पर, जो ये गुरु का पर्वत है, ये गुरु का पर्वत है। ठीक है, यहाँ पर कोई त्रिभुज बड़े वाला बन जाए आपके। छोटा बनेगा तो छोटा फायदा देगा, बड़ा बनेगा तो बड़ा फायदा देगा। यहाँ पर आपके त्रिभुज बन जाता है, जिसका मुंह ऊपर की तरफ हो तो ज़्यादा फायदा है। नीचे की तरफ इसका मुंह होगा, जैसे ऐसे मान लीजिए कि इस प्रकार का त्रिभुज पाया गया है, तो 50 साल के बाद में सफलता मिलेगी। ऊपर की तरफ मुंह है तो आपको जवानी में ही सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया है दूसरा चिन्ह। तीसरा चिन्ह होता है कि आपके जो है सूर्य पर्वत पर कोई फ्लैग का निशान बन जाए इस प्रकार का, तो ऐसे व्यक्ति को जो है प्रसिद्धि काफ़ी मिल जाती है, नेम फेम काफ़ी मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार का निशान यदि आपके पास है, फ्लैग का चिन्ह इसे कहते हैं, झंडे का निशान कहते हैं, तो आप जीवन के अंदर काफ़ी
आपका नेम प्रसिद्धि होगा, ठीक है। या यहाँ पर आपके फ्लैग का निशान बन गया, ठीक है, तो वो भी कमाल कर रहे देगा, ठीक है। आपका नेम और प्रसिद्धि वर्ल्ड पूरे विश्व में होगा, ठीक है। अगला निशान जो है, खैर इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ पर यदि आपके मछली का निशान बन जाता है, बड़े वाला, छोटे वाला नहीं, छोटी छोटी मछली कोई मतलब नहीं है, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़े वो मछली का फायदा नहीं होता है, वो गुप्त रूप से होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे गुप्त चीज़ों में आपको बहुत सारा सुख मिल जाता है, लेकिन जैसे कई लोगों को बहुत अच्छी पत्नी मिल जाती है, अच्छा ऐशो आराम, बिस्तर का सुख अच्छा मिल जाता है, उसको दुनिया नहीं देखती है। लेकिन ये जो बड़ी मछली बन गई आपके हाथ के ऊपर, तो आपको वर्ल्ड फेम देगी, आपका पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्धि होगी। जो प्रसिद्ध है वो राजा भी है अपने आप में, ठीक है। तो आप देखिएगा आपके यहाँ पर मछली बन रही है या नहीं बन रही है, सूर्य उंगली के नीचे, ठीक है, ये सूर्य उंगली है, इसके नीचे ये बन रही है, तो आप चेक कर लीजिएगा। पूरी मछली प्रॉपर होनी चाहिए, कटी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, ये आप चेक कर लीजिएगा। अगला निशान है कि आपके पास लग्जरी मोटी मोटी जो है यहाँ पर शुक्र पर्वत पर लाइनें होनी चाहिए, मोटी मोटी वाली होनी चाहिए। कोई इनको काट देगा, जैसे इस प्रकार से काटेगा तो ये फिर जाड़ा बन जाएगा, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस प्रकार की लाइनें जो 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3-4 से ज़्यादा हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक निशान है, राजा भोगविलास की ज़िंदगी मिलती है ऐसे आदमी को। शुक्र पर आपकी कोई मछली बन जाती है, शुक्र पर आपके त्रिभुज बन जाता है, तो आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल जाएगी। जैसे ये वाला निशान यहाँ पर आ गया तो आप जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी पा सकते हैं। ये वाला निशान यहाँ पर आ गया तो ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलेगी। शुक्र पर्वत जो है होता ही भोगविलास का है, ठीक है। यहाँ पर अच्छे साइन ऐशो आराम की ज़िंदगी देते हैं, तो ये राजा बनाने के लक्षण है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है राजा बनाने के लिए कि यहाँ पर भी यदि मंगल पर्वत पर भी आपके इम्पोर्टेंट, सबसे बाद में बताऊँगा, यहाँ पर भी आपके त्रिभुज है भारी मंगल पर, तो आप जो है आपको सरकार में या खेल कूद के जरिए जो है बहुत अच्छा राजयोग मिल सकता है, या डिफेंस सर्विस में आपको राजयोग मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर यदि त्रिभुज बनता है, और ये जो मंगल का आंतरिक एरिया है, तो ये सरकारी क्षेत्र में अच्छी नौकरी देने का योग बनता है, जो डिफेंस सर्विस से रिलेटिव हो, ठीक है। इस प्रकार से राजयोग मिल जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट राजयोग मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा व्यक्ति जिसके यहाँ पर चक्कर हो, इस प्रकार के, देखिए इस प्रकार का निशान होगा आपके उंगली के ऊपर, ठीक है। ऐसा व्यक्ति राजा बन सकता है। यहाँ नहीं है तो यहाँ पे होना चाहिए। इस प्रकार के मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। शंख नहीं होना चाहिए, शंख वाला जो निशान है वो इतना फायदा नहीं दे पाता है। या फिर ये आपके यहाँ पर आ जाए चक्कर का निशान इस प्रकार से, तो आप जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो, ठीक है, जादूगर भी बन सकते हो। कुल मिलाकर अपने नॉलेज के द्वारा अपना जो है राजयोग प्राप्त कर सकते हो। यदि सारी जो उंगलियां हैं आपकी 10 उंगलियां हैं, 4 मतलब 8 उंगलियां और 2 अंगूठे, वहाँ पर सारे पर चक्र के निशान है, तो आपका राजा बना बिल्कुल निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट साइन मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट करिएगा। यदि आपकी जीवन रेखा के ऊपर इस प्रकार का कोई निशान बना हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई रेखा निकल कर इस प्रकार से जा रही है, ठीक है ना, इस प्रकार से जा रही है ऊपर की तरफ, तो आपको ये राजा बनाएगी। लेकिन कब बनाएगी, इसके लिए जीवन रेखा जहाँ से निकल रही है उसका टाइमिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको राजयोग जो है दिलाती है। ऐसी लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देखी गई है, और वो जो टाइमिंग आ रहा है वो 62-63 साल की उम्र में आ रहा है। हालांकि पहले भी ये राजा ही थे, एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में जो ये बने, जो वो तो कमाल ही हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की लाइन यदि आपके हाथों में है, अब आपकी हो सकता है यहाँ से निकल रही हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ से निकल रही हो, तो जितना जल्दी निकलेगी उतना जल्दी आप राजा बनोगे,
और जितना पीछे होगी ये लाइन नीचे की तरफ जाएगी उतना ही लेट आप राजा बनोगे। तो राजा जो है राजनीति में भी बन सकते हो, बिजनेस में भी बन सकते हो, फिल्म लाइन में भी बन सकते हो। राजा बनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सरकार से जुड़ो। राजा मतलब जो अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, अपने अंडर में कर्मचारियों को रखे, नौकर चाकर बंगला गाड़ी जिसके पास सब हो, वो अपने आप में एक राजा होता है। ठीक है। चपड़ासी बाबू कलरक ये राजा नहीं है, ना ये राजयोग है, ये राजा के नौकर बनने के योग हैं। तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। राजयोग वो जो रियल हो। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझ गए होंगे। अरे यार चल रहा है फोन, मैच इतनी मेहनत होगी बिना मतलब।